आने वाले कल को लेकर जितनी जिज्ञासा होती है उतनी ही बीते हुए कल को लेकर उत्सुकता भी होती है। इतिहास बड़ा रोचक है। हमारा आज ऐसा क्यों है, इसके लिए गुजरा हुआ कल जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर घटनाओं के बारे में जानने की लोगों में दिलचस्पी होती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो न सिर्फ दिलचस्पी जगाती है बल्कि हैरान करने के साथ सोचने पर मजबूर भी कर देती है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नब्बे के दशक की शुरुआत में पेप्सी के पास 17 पनडुब्बियां थीं। एक क्रूज़र था, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर था। ये सब बस एक सोडा के चलते संभव हो पाया था। सोवियत संघ के साथ एक डील के तहत सोडे के बदले पेप्सी ने ये मिलिट्री इक्विपमेंट हासिल किए थे। एक ज़माना था जब टमाटर को बुरा या जहरीला माना जाता था। कोई भी इसे खाना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि 1820 में तो इस पर बाकायदा मुकदमा भी चला। ऐसे में टमाटर घातक है जैसी अफवाहों को खारिज करने के लिए रॉबर्ट गिबॉन जॉनसन नाम के एक शख्स ने सलेम, न्यू जर्सी में एक भीड़ के सामने टमाटर की एक पूरी टोकरी खा ली। लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि वो टमाटर खाने के बाद भी जिंदा है। तेरहवीं शताब्दी में ग्रिगोरी ने जोर देकर कहा था कि काली बिल्ली विशेष रूप से शैतान की पूजा की जाने से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से बिल्लियों को पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में ख़त्म कर दिया गया था। माना जाता है कि समय के साथ बिल्लियां खत्म होने से चूहों की आबादी बढ़ गई थी, जिससे कुछ दशकों बाद बुबोनिक प्लेग फैलने में मदद मिली थी। अठारह के दशक में जॉन कुक बेनेट नामक एक चिकित्सक ने दावा किया कि टमाटर डायरिया और अपच के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। उनका ये दावा इतना ज़्यादा असरदार था कि टोमेटो केचप की रेसिपी से दवा के रूप में गोलियां तैयार की गई और उसे दवा के रूप में बेचा भी गया। उन्नीस सौ 23 में एक जॉकी घोड़ों की रेस में शामिल थे। उनका नाम फ्रैंक हाइस था। घोड़ों की रेस के दौरान फ्रैंक को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, लेकिन रेस खत्म होने तक वो घोड़े पर बने रहे। ये पहली रेस थी जिसे फ्रैंक हाइस ने जीता था। बस दुख की बात ये रही कि ये जीत उनकी आखिरी भी साबित हुई। सत्तर के दशक तक ये कुछ एरिया में प्रचलित था कि लोग सुबह वक्त पर जगने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते थे। लोग वक्त पर उठ सकें इसके लिए नौकपर को रखते थे। ये नौकपर्स नर्म हथौड़े, झुनझुने, यहाँ तक कि पी शूटर्स के जरिए अपने ग्राहकों की खिड़कियों पर आवाज़ कर उन्हें जगाते थे। प्राचीन रोमन्स बासी पेशाब को माउथ वाश की तरह इस्तेमाल करते थे। ये सुनने में वाकई बहुत ख़राब लगता है, लेकिन पेशाब में अमोनिया होता है जो सबसे अच्छा नेचुरल क्लीनिंग एसिड है। उस ज़माने में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो रोमन इसका ट्रेड करते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। टाइटैनिक जहाज़ डूबने से 14 साल पहले 1898 में अनसिंकेबल जहाज़ पर एक उपन्यास आया था। इस उपन्यास और टाइटैनिक के डूबने में बहुत सी कॉमन बातें देखने को मिली। दोनों ही एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूबते हैं। दोनों में ही लाइफ बोट्स की शॉर्टेज हो जाती है। साथ ही इस उपन्यास में तबाह हुए जहाज़ को वेट फॉर इट टाइटन बुलाया गया। चार्ली चैपलिन ने एक बार चार्ली चैपलिन लुक लाइक प्रतियोगिता में खुद ही हिस्सा लिया। किसी को खबर नहीं थी कि चार्ली चैपलिन खुद की तरह दिखने की प्रतियोगिता में शामिल है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने खुद 20वां स्थान पाया था। इसकी वजह ये बताई गई कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के दौरान अपने खुद की ट्रेडमार्क वॉक करते समय अपने प्रसिद्ध मूंछ और जूते नहीं पहने थे। आलू पहले फ्रांस में लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन एंटोनी ऑगस्टिन पार्मेंटियर ने एक खाद्य स्रोत के रूप में इसे बढ़ावा देने की एक अजब सी तिकड़म लगाई।
वो दिन में आलू के पेंच के इर्द गिर्द गार्ड्स खड़े कर देते थे, जिससे ये लगे कि यहाँ कोई बहुमूल्य चीज़ रखी है, और रात में गार्डों को हटा लेते थे ताकि लोग आकर आलू चोरी करें और अपने घर ले जाएं। दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 अजीब घटनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हमेशा नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।